हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जूही। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताई थी जो कि स्क्वायर के ऊपर थी, लेकिन आज हम आपको मल्टीप्लाई के ऊपर ट्रिक लेके आए हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। उसके आगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करने की पहली ट्रिक पे। तो पहली ट्रिक हमारी ये है, जैसे आपको कोई नंबर गिवन है 34 इंटू 29। अगर आपको इस तरह का कोई नंबर दिया गया है और उसे कहा गया है मल्टीप्लाई करने के लिए, ये तो खैर छोटे नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन हमने सिखाने के लिए आपको इस तरह के नंबर्स लिए हैं। तो इसमें पहला स्टेप आपको यही करना होगा कि आपको ये जो 3 है, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स 6। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 6 को हम 1 डिजिट नंबर हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हमें इसको 2 डिजिट नंबर बना लेना है। तो 3 2 ज़ा 6, राइट। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4 और 9 को। तो 4 9 ज़ा 36 होता है, उसको भी हमने यहाँ लिख लिया। फिर इसके बाद कौन सा स्टेप है, इस 3 को इस 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, 3 9 ज़ा 27, राइट। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 ज़ा 8। तो इस 27 में हम 8 को प्लस कर लेंगे, हमारा आंसर क्या आता है 35, राइट। ये 35 आया है, इसको हमें एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे आप लिख लीजिए 35। अब इसको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पे आपका आता है 986, यही इसका आंसर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो इस तरह से अगर करेंगे थोड़ा आपका टाइम सेव होगा। चलिए इसी टाइप का दूसरा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 87 इंटू 96, राइट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इस 8 को इस 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 9 ज़ा 72, तो 72 हम यहाँ लिख लेंगे। फिर इस 7 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42, तो 42 हमें यहाँ लिख लेना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इस 8 को इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। और फिर इस 7 को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 63 आ जाएगा। जो 63 आया उसमें उसको हमें इस नंबर में ऐड कर देना है। तो हमारा क्या आता है, इसको ऐड करने पे 111, राइट। अब इस 111 को हमें इसमें ऐड करना है, कैसे, एक डिजिट छोड़ के हमें नंबर लिख देना है और ऐड कर देना है। तो ऐड करने पे हमारा आ जाएगा दिस। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये थी हमारी पहली ट्रिक। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। नाउ दूसरी ट्रिक है, ये सेकेंड ट्रिक ये चीज़ है कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है 43 और 21, तो इस ट्रिक, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहला स्टेप हमारा होगा इस दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना, मीन्स 3 1 ज़ा 3, तो 3 हमें यहाँ लिख देना है।
राइट। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मीन्स इसको इससे कर देना है मल्टीप्लाई और इसको इससे कर देना है। तो जब करेंगे तो 1 4 ज़ा 4 हो जाता है और 2 3 ज़ा 6 हो जाता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा 10 आ जाता है। राइट, तो 10 का ये जो ज़ीरो है इसको हमने यहाँ लिख दिया और 1 अभी बचा है हमारे पास। राइट, अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 इज 9। दिस इज द सेकेंड ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए इस तरह का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको नंबर गिवन है 54 और 63, तो पहला स्टेप हमारा यही होगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। मीन्स 6 4 ज़ा 12, 12 का 2 यहाँ लिख लेंगे और 1 कैरी। राइट, अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा क्या आता है, 3 5 ज़ा 15 और 6 4 ज़ा 24। तो अब ये जो 1 अभी इसका बचा हुआ है तो इसको मैंने इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। सो अब इसको प्लस करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस करने पे हमारा क्या आ रहा है, 4 + 5 इज़ 9 और ये जो बचा हुआ 1 था इसका वो 10 और 2 + 1 इज़ 3 + 1 इज़ 4 मीन्स 40। 40 का जो ये 4 है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं कैरी के लिए और 0 यहाँ लिख देंगे। राइट, अब क्या करना है हमें, अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आता है, 30। 6 5 ज़ा 30। राइट, तो 6 5 ज़ा 30 प्लस ये वाला 4 मीन्स 34। तो 34 वी हैव टू राइट हियर, दिस इज योर आंसर। ये थी हमारी सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक में कुछ नहीं है, अगर आप इस सिंबल को याद रखेंगे कि स्ट्रेट लाइन देन क्रॉस देन अगेन स्ट्रेट लाइन, मीन्स स्ट्रेट लाइन मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड देन अगेन स्ट्रेट लाइन मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस सिंबल के उससे आप याद रख सकते हैं कि जो है आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। अगर आप इस सिंबल को रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे, तो क्या होगा कि आपको ये स्टेप याद रहेगा कि पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, देन फिर अगेन आपको स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना है। राइट, चलिए फिर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर थर्ड ट्रिक हम समझ लें, अगर 3 डिजिट नंबर होगा तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करिए आपको नंबर दिया गया है 3 2 1 और 6 4 3, ये अगर आपको नंबर दिया है और इसको कहा गया है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर सिंपल फॉर्म में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है 3 स्टेप्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन होंगे, देन 1 स्टेप का प्लस एडिशन आप करेंगे, तो वो तो बहुत लेंदी हो जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला वही प्रोसीजर है आपका, इसको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 3 1 ज़ा 3। राइट, मीन्स आप साइन लगा सकते हैं ये वाला। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका, इन दोनों के बीच का। राइट, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, आप इसको हाइड कर सकते हैं, तो इतने को अगर छुपा दीजिए तो उसी तरीके से करेंगे। तो कैसे होगा, 3 2 ज़ा 6 और 4 1 ज़ा 4, तो इसको ऐड करने पे हमारा क्या आता है 10।
10 आ गया तो 10 का 0 यहाँ लिख दिया और 1 कैरी के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। फिर क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरे का करना है। हमें ये तीनों नंबर्स, जो 6 नंबर्स हमें दिए गए हैं, वो उनको पूरा कवर अप करना है। तो फिर क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अभी इसका एक 1 जो है वो हमारा रिमाइंडर मतलब कैरी बचा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये स्लिप ना हो जाए। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे किया तो 9 आ गया, 3 3 ज़ा 9 और 6 1 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 और ये 1, ये वाला 1, राइट। तो 9 + 1 इज़ 10, 10 + 6 इज़ 16, 16 और 8 24, तो 24 आता है हमारा इस तरह का प्रोसेस करने में। तो 2 कैरी रख लिया और 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप आपका, अब आपको ये छुपा देना है, इतना हिस्सा छुपा देना है, ये दोनों डिजिट्स। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और ये वाला 2, तो हमारा 24 और 26 आ जाएगा। 26 का 2 मैंने कैरी रख लिया और 6 ऐसे ही लिख लिया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों नंबर्स को। तो 6 3 ज़ा 18, 18 + 2 इज़ 20। तो इस तरीके से हम लोग 3 डिजिट नंबर्स को सॉल्व करते हैं। इसका जो है, अगर आप उस तरह लाइन में आप अगर लर्न करना चाहते हैं सिंबल के हिसाब से, तो पहला आप यही करेंगे, स्ट्रेट मीन्स इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, देन क्रॉस, इसको और 4 और 1 को आप लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, देन द नेक्स्ट स्टेप क्रॉस एंड देन दिस मीन्स 3 को 3 से, 6 को 1 से एंड 2 को 4 से, राइट। मीन्स ये मैंने इस तरह से भी बना दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करना है और स्ट्रेट भी करना है, राइट। देन फिर 1 और 3 को हाइड करने के बाद आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 4 का और 6 2 का। तो देन फिर आप क्रॉस साइन लगा सकते हैं और फिर आप इन दोनों का करते हैं तो मीन्स स्ट्रेट। इसका सिंबल ये आप लर्न कर सकते हैं। पहले वाले का सिंबल क्या था, जो दो डिजिट नंबर के थे उनका सिंबल था स्ट्रेट, देन क्रॉस, देन अगेन स्ट्रेट। इसमें क्या है कि स्ट्रेट क्रॉस, क्रॉस एंड स्ट्रेट, क्रॉस एंड स्ट्रेट, ओके। ये आप सिंबल के हिसाब से इसको लर्न कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। आपको वो 4 स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे जैसे हम लोग ने बचपन में सीखा था। आपको इसी में जो है मज़ा आने लगेगा, आप वो वाला भूल जाएंगे कि किस तरह से करा जाता था। आपको रिमाइंड यही रहेगा कि ये बहुत इजी है, राइट, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर। सो द नेक्स्ट वन इज, अब हम नेक्स्ट ट्रिक सीखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारी, 4। अगर आपको कोई नंबर गिवन है 23 और 32, तो आप इसको जो है किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक और तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम लाइन खींच के, लाइंस ड्रॉ करके खाली उसको मल्टीप्लाई देख के कर सकते हैं, राइट। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे ये 23 है, तो 23 में फर्स्ट ये जो ये वाला डिजिट है 2 है,
तो मीन्स हमें क्या करना है, 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है, राइट। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट है, 3, तो थोड़ी सी गैप छोड़ के आपको 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है, राइट। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कैसा है, कौन सा नंबर है, 3, तो 3 को हम क्रॉस में करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट, लाइक दिस, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट द अगेन नंबर 1, तो हमें 1 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें देखना है कि ये पोर्शन हमें अलग लेना है, इतना ये अलग पोर्शन लेना और ये वाला एक साथ पोर्शन लेना है, मीन्स ये वाला और ये वाला। चलिए फिर देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये लाइन जो आ रही है वो कितने पॉइंट्स पे क्रॉस कर रही है, मीन्स 1 2 3, तो यू हैव टू राइट हियर 3। नाउ अब इस वाले को हम लोग देखते हैं, इस पूरे को, ये वाला पूरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो जो 11 इज 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो 11 का मैंने 1 इसको कैरी दे दिया और जो 1 है वो यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हाँ, ये वाले सेगमेंट को मैंने पूरा कवर अप कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस वाले सेगमेंट को देखना है। तो इसमें कितनी जगह पे कितने पॉइंट्स पे जो है लाइन क्रॉस हो रही है, 1 2 3 4 5 6 और ये जो ये कैरी वाला 1 मीन 7। तो दिस इज द आंसर, ओके। आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि यहाँ पे ये कौन सा नंबर है, 2, तो 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे 3 है तो 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है और उसी के क्रॉस में आपको ये देखना है कि कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है। पहले 3, तो 3 लाइन्स ड्रॉ कर ली, फिर 1, तो 1 लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें इस सेगमेंट को पोर्शन बनाने देना है अलग अलग, फिर इस सेगमेंट पे देखना है कि कितने पॉइंट्स पे क्रॉस हुआ है। तो मीन्स 3 पे हुआ है तो 3 हमें यहाँ लिख देना है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का मैंने 1 यहाँ लिख दिया और 1 इसको कैरी दे दिया, राइट। फिर हमें यहाँ पे वाले सेगमेंट में देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 मैंने यहाँ लिख दिया। दिस इज द सिंपल वे टू मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइन। चलिए इसी तरह का हम लोग दूसरा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको कोई नंबर दिया गया है 41 इंटू 35, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। पहले तो क्या है, यहाँ पे 4 है, तो मीन्स इस तरह से हमें 4 लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है, राइट। फिर 1 थोड़ी सी स्पेस दे के 1 लाइन ड्रॉ कर लेना है, राइट। फिर इस तरह में हमें 3 लाइन ड्रॉ करना है, मीन्स 1 2 3। अब इस तरह में हमें 5 लाइन ड्रॉ करना है, इस साइड थोड़ा सा गैप दे के 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अब हमें सेगमेंट्स काउंट करने हैं, तो कैसे काउंट करेंगे। इस सेगमेंट को मैंने अलग बना लिया, इस सेगमेंट को अलग, और इन दोनों को एक साथ करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो यू हैव टू राइट 5। अब इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 का 3 यहाँ लिख देंगे और 2 इसको कैरी दे देंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14, तो 14 आपको ऐसे लिख देना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ
41 इंटू 35। आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे एप्लीकेबल होती है जो कि नियरेस्ट 100 के पास के नंबर्स होते हैं, राइट। जैसे कि आपको कोई नंबर गिवन है 105 और 102। आपको ये 100 के नियरेस्ट कोई नंबर दिया गया है, 100 के आसपास का कोई नंबर है। सब देखिए दोनों 100 के पास का ही नंबर है। अब हमें देखना क्या है कि ये जो फर्स्ट नंबर है वो 100 से कितना बड़ा है। ये 100 से 5 बड़ा है और ये 100 से 2 बड़ा है, राइट। तो हमें इस तरीके से लिख लेना है। आपको लिखना नहीं है, आपको माइंड में करना है। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़े क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। वैसे तो मुझे समझाना है, इस वजह से हम लिख रहे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या देखा कि ये 100 से बड़े बड़े नंबर्स हैं, 100 के पास के उनसे थोड़े बड़े नंबर हैं। तो ये कितना बड़ा है, 100 से 5 बड़ा है और ये 2 बड़ा है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाता है हमारा 10, राइट। तो इसको पहले फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें देख लेना है, जज कर लेना है कि कितना बड़ा है। तो उसके बगल में आपने बड़ा लिख दिया, कितना बड़ा है। एक नंबर 5 बड़ा था, एक नंबर 2 बड़ा था। फिर उन दोनों नंबर्स को मीन्स 5 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आ गया, राइट। अब हमें देखना है, या तो आप इसको इससे प्लस कर दीजिए या फिर इसको इससे प्लस कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। आंसर दोनों सेम ही आएगा। तो अगर आप इसको इससे प्लस करते हैं तो आपका क्या आ जाता है 107। दिस इज द आंसर, ओके। अब हमें इसके आगे कुछ नहीं करना है, यही आंसर निकल आया। बस आपको ये जज करना है कि कितना बड़ा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपकी मर्ज़ी, ऊपर वाले को प्लस करते हैं, क्रॉस टाइप में देखना है हमें। ये नहीं है कि आपने ऊपर वाले को सिर्फ ऊपर वाले ही से प्लस कर दिया, नहीं, तब आपका आंसर गलत आ जाएगा, ओके। ये वाला नंबर है, इसको इससे प्लस करिए या फिर इस नंबर को इससे प्लस करिए। 2 ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, राइट। इसी टाइप का अगर हमने देखा कोई क्वेश्चन है हमारे पास 95 और 97। अब हम देख रहे हैं क्या, ये भी 100 के पास का नंबर है लेकिन 100 से कम है। तो इसमें भी यही जज करना है कि ये 100 से कितना कम है 5 और ये वाला 100 से कितना कम है 3। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ रहा है 15, राइट। अब इसमें भी वही कंडीशन है, इसको इससे या फिर इसको इससे माइनस करना है। ज़्यादा वाले में प्लस करना था और कम वाले में आपको माइनस करना है। मीन्स 97 माइनस 5 इज 92। अब आप इसको इससे भी कर लीजिए, 95 माइनस 3 इज 92। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ द लास्ट ट्रिक ऑफ माय वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये ट्रिक देख के। इन ट्रिक्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और अपनी कैलकुलेशन को मजबूत बनाइए। और एक बार और हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।